ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आप सभी को श्री विजया एकादशी जी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको श्री विजया एकादशी जी की कथा का श्रवण कराएंगे। एक अन्य वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए इस व्रत का शुभ मुहूर्त तथा पारण का समय आपको बताएंगे। वह वीडियो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद। आइए व्रत कथा का श्रवण करना आरंभ करते हैं। श्री युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, एक बार देवर्षि नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले भगवान ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे पितामह, हे सुरश्रेष्ठ, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो सब पाप कर्मों का अपहरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहां पंचवटी में सीता जी तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने चपलतावश विजयात्मा श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता जी का हरण कर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय श्री सीता जी की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर वानर राज सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंकापुरी में जाकर माता सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम जी की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ और साहस का काम किया था। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव को कहा कि हे वानर राज, सभी वानर लंका के लिए प्रस्थान करें और समुद्र किनारे पहुंचकर अपना पड़ाव डाला। समुद्र किनारे उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम सुगमता से समुद्र को पार कर सकते हैं? लक्ष्मण बोले, हे प्रभु, हे महाराज, आप ही आदि देव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम है, भला आपसे क्या छुपा है? यहाँ द्वीप के भीतर ही बकदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण की यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि बगदालभ्य से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उन्हें देखते ही पहचान गए कि ये पुराण पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, हे राघव, हे रघुवंश शिरोमणि, हे दशरथ नंदन, हे कौशल्यासुत, हे श्री राम, आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ है? आपके आगमन से मेरा आश्रम तथा मेरा जीवन भी धन्य हो गया। श्री राम बोले, हे ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। हे मुने, अब जिस प्रकार यह समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बताइए, मुझ पर कृपा करें। बगदालभ्य ने कहा, हे श्री राम, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नामक एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय निश्चित ही होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। हे राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान श्री नारायण के स्वर्ण में विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा उसका विशेष रूप से पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त धान्य और जौ रखें।
गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा में बिताएं। कथा का श्रवण करें, गीता जी का पाठ करें, गीता जी का श्रवण करें तथा रात में भी वहां जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखरे के तट पर ले जाकर स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेत्ता ब्राह्मण के लिए दान कर दें। महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान करने चाहिए। श्री राम, आप अपने यूथ पतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक श्री विजया का व्रत कीजिए, इससे आपकी निश्चित ही विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, यह सुनकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथनानुसार उस समय विजय एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और देवी सीता जी को प्राप्त कर लिया। हे बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक में भी यश बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस कारण विजया का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह कथा अत्यंत पापनाशक तथा पितरों को भी प्रसन्नता देने वाली है, धन धान्य की वृद्धि करने वाली तथा धर्म में तत्परता और रुचि बढ़ाने वाली है। इसलिए इस व्रत कथा का अवश्य श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए और विधि पूर्वक इस व्रत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार श्री विजया एकादशी जी की व्रत कथा संपूर्ण हुई। हरिओम तत्सत। आप सभी को यह व्रत कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।